3 बजे इस मीटिंग के विशिष्ट अतिथि आर.के. साक्य उर्फ राजेश कुमार साक्य ग्राम्य पोस्ट पचौनी तहसील फैजपुर जिला बरेली निवासित हैं। तो साथियों मैं सहयोग चाहूंगा, उनको सुनने से पहले एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। क्योंकि देखा जाए अगर सर इसे यहाँ पर आ रहे हैं तो उन्हें लगना चाहिए कि हाँ उनको बुलाने से कोई स्वागत हो रहा है। तो जोरदार तालियां हो जाए साथियों, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। जब तक चाहिए कि आगे का माइक हैंड ओवर ना हो जाए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आज की इस वेबसाइट मीटिंग के संचालनकर्ता महोदय हमारी आस्था परिवार से गोल्डन स्टार भाई संजय कुमार राठौर जी का, और मैं आप सभी से चाहूंगा एक बार इनके सम्मान में तहे दिल से जोरदार तालियां हो जाए साथियों। और आज की इस वेबसाइट मीटिंग के जो मैन हीरो रहे हैं, जिनकी वजह से हमें और आप सभी को यहाँ पर एकत्रित होने का जो ये अवसर प्राप्त हुआ है, ये जो मौका मिला है, आज की इस वेबसाइट मीटिंग के मैन हीरो हमारी आस्था परिवार से न्यू सिल्वर स्टार शुभम कुमार जी, मैं आप सभी से चाहूंगा उनके व उनके समस्त परिवार के सम्मान में तहे दिल से जोरदार तालियां हो जाए साथियों पर, जोरदार तालियां। और उन्हीं को सम्मानित करने के लिए आए आज की इस वेबसाइट मीटिंग के चीफ गेस्ट हमारे बिजनेस गुरु और आप सभी के दादा गुरु परम पूजनीय परम आदरणीय श्री नंदलाल साक्य जी, जो कि ग्राम पोस्ट पचौनी तहसील फैजपुर जिला बरेली से निवासित हैं। मैं आप सभी से चाहूंगा इस सर जी के सम्मान में एक बार तहे दिल से जोरदार तालियां हो जाए साथियों, एक बार जोरदार तालियां। हमारे समस्त भाभी डायमंड स्टार्स, समस्त गोल्डन स्टार्स, समस्त सिल्वर स्टार्स, अन्य सभी लीडर साथी, मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने सम्मान में भी एक बार तहे दिल से जोरदार तालियां बजाएंगे। साथियों प्रातः 10 बजे से समथिंग ये कार्यक्रम चल रहा है। हमारे सभी लीडरों ने बारी बारी से अपने विषय में बताया। उन्होंने प्रत्येक एंगल से, हर एंगल से आप सभी लोगों को वो सारी बातें बताई, समझाई कि किस तरह से उनके पास ये सिस्टम आया, कैसे कैसे उन्होंने इस सिस्टम को एक्सेप्ट किया और किस तरह से उन्होंने इस काम की शुरुआत की। जब काम की शुरुआत की तो समस्याएं आई, दिक्कतों का सामना किया और दिक्कतों का सामना करते करते आज साथियों वो जो भी लेवल पर है, जिस लेवल पर आज है, उस लेवल पर किस तरह से आए हैं, वो सारी बात उन्होंने आप सभी के सम्मुख रखी। बाकी साथियों यहाँ पर हमारा जो भी लीडर जो कुछ भी मंच के माध्यम से कहकर जा रहा है या जो भी लीडर बोलकर जा रहे हैं, एकदम तथ्य है, एकदम सच्चाई बता करके जा रहे हैं साथियों। क्योंकि यदि आप लोगों में से किसी भी व्यक्ति को इनमें से किसी भी लीडर पर जिस भी रूप से डाउट्स हो, ये भी कहा उन्होंने कि मैं क्लियर भी करा सकता हूँ। वाकई उनके जीवन की सच्चाई है साथियों, सभी ने बताया। मैं भी अपने विषय में बताऊं, नाम मेरा राजेश कुमार साक्य, ग्राम पोस्ट पचौनी तहसील फैजपुर जिला बरेली से निवासित हूँ। यदि बात करें इस सिस्टम की, तो इस काम को करने से पहले हर व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र से जुड़ा होता है। अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए हर व्यक्ति कोई ना कोई कार्य करता है। मैं बताऊं साथियों, जिस वक्त ये सिस्टम, ये बिजनेस, ये प्लेटफॉर्म मेरे पास आया, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई, उस वक्त मैं भी विसाख खाने का कार्य करता था। विसाख खाने का कार्य करते हुए मेरे पास ये सिस्टम आया। जब ये सिस्टम मेरी शुरुआत में मेरे पास आया था, तो उस वक्त जैसा कि हमारे सभी लीडर साथी बता करके गए, उन्हें अच्छा नहीं लगा, उन्हें समझ में नहीं आया। मैं आपको बताऊं ठीक उसी तरह ये सिस्टम
मुझे भी समझ में नहीं आया था, मुझे भी अच्छा नहीं लगा था। वजह क्या थी? वजह भाई एक समस्या हर किसी के आगे, बोले साहब ऐसा इस प्रकार की न जाने कितनी कंपनियां आई, लोगों का पैसा इकट्ठा किया और फिर वादा बोलिया बिस्ता रफू चक्कर हो गई। लोगों का पैसा लेकर के चली गई कंपनियां, लोगों का नुकसान करके गई है, लोगों को धोखा दे करके गई है इस प्रकार की कंपनियां, जिसकी वजह से विश्वास नहीं हो पा रहा है लोगों को, जिसकी वजह से भरोसा नहीं हो पाता है। और यही समस्या एक मेरी थी, क्योंकि इससे पहले मैंने भी अन्य कई कंपनियों में नुकसान उठाया। पल्स कंपनी का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, उसमें हमारे ताऊ जी एजेंट थे। मेरे निजी परिवार में 4 बीमा चल रहे थे। उससे भी पहले सहारा कंपनी, उसमें भी पैसा गया। और अभी कुछ समय पहले हमारे गोल्डन स्टार साथी मेरे सीनियर मनीष पाल जी बता करके गए, रेलवे कंपनी में इनका नुकसान हुआ। सही बताऊं, आज एक राज की बात बताऊं कि उस कंपनी में मैं इनका सीनियर था और इसमें ये हमारे सीनियर हैं। कायदे में सही बताऊं तो उसमें इनको मैंने ही बुलाया था। हम, मेरे पिताजी, ये सभी लोग गए हुए थे, हम लोगों ने ही इनको वहां पर इनवाइट किया। और इनवाइट करने के बाद उसने खुद भी अपना पैसा फंसाया और इनका भी पैसा फंसवाया, जिसकी वजह से साथियों विश्वास टूट चुका था। जैसा कि ये पहले ही बता चुके आप सभी लोगों को कि दूध का जला हुआ मठा फूट कर निकलता है। मेरे लिए भी ये कंपनी, ये सिस्टम, ये माध्यम एक मठे की तरह था। मुझे भी लग रहा था नहीं, ये भी उसी की तरह होगा, जैसा वो था वैसा ये भी होगा, इसलिए मुझे भी विश्वास नहीं हो पा रहा था। लेकिन मेरे सीनियर साहब ने एक बात बताई, बोले राजेश, ये दुनिया जो है सिर्फ और सिर्फ विश्वास के ऊपर टिकी हुई है। ये दुनिया विश्वास से चलती है, सारे काम विश्वास से होते हैं। यहाँ पर इस आस्था परिवार में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी जो भी कार्य होते हैं कहीं ना कहीं विश्वास से होते हैं। क्योंकि साथियों यहाँ पर तो मात्र 8,000 रुपए की बात है, लेकिन इतना बड़ा विश्वास करते हैं। एक लड़की को उसके माँ बाप जन्म दिया, जन्म देकर पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, उसको अच्छे विचार दिए, अच्छा सब कुछ दिया। लेकिन साथियों एक समय आता है समथिंग 18 से 22 के बीच में, उसी लड़की को जिसको पढ़ाई लिखाई की, जिसको अच्छे संस्कार दिए, जिसको अच्छी तरह से जीना सिखाया, एक ऐसे अजनबी व्यक्ति के हाथ में अपने उस पुत्री का हाथ सौंप कर आते हैं, जिसको कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, कभी पहचाना नहीं, बिल्कुल अजनबी होता है वो व्यक्ति। उस अजनबी व्यक्ति के हाथ में अपनी पुत्री का हाथ सौंप करके आते हैं। कितना बड़ा विश्वास है, कितना बड़ा भरोसा है। वहां पर सिर्फ 8,000 की बात नहीं है। और एक बात बता दो, न जाने को लड़का, जिस लड़के के साथ आप अपनी पुत्री का हाथ देकर के आए ना, जिस लड़के के हाथ में न जाने को जुआरी हो, शराबी हो, नवाबी कबाबी हो, कैसा हो, आप जानते हैं क्या? कोई नहीं जानता। और ऐसा नहीं है कि ये होता ना हो, ऑलरेडी कई बार आपके रिलेशन में, आपकी जान पहचान में, या आपके गांव में, मोहल्ले पड़ोस की किसी गांव में ऐसा हो चुका होता है कि कोई लड़का धोखा देता है। मैं अपनी बात बताऊं, मेरे यहाँ पर बरेली की बात है। एक बरेली हरूनगला, शायद कुछ लोग जानते होंगे, मंचा सिंह भी समझते होंगे, जानते होंगे। हरूनगला, उसी के पास एक गांव है, उस गांव का नाम है रामनगर। वहां की एक लड़की, उस लड़की की शादी की, लगभग 50 लाख रुपए की शादी की, जिसमें 25 लाख रुपए नकदाई। आज से लगभग 8 महीने पहले की बात मैं बता रहा हूं आपको। उसकी शादी हुई, शादी होने के बाद हरूनगला से शादी हुई, लड़का था हरूनगला का। अब कुछ ऐसा था कि हो सकता है अखबार में जो निकली है और जो मेरे मोबाइल पे मैसेज आया है, क्योंकि जो लड़की थी वो कहीं ना कहीं हमारी जानने वाली थी, तो मेरे पास भी वो मैसेज आया। सच्चाई से तो मैं अनभिज्ञ हूँ, जो उन्होंने मुझे बताया वो मैं बता रहा हूँ आपको, और जो अखबार में निकल करके आई है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सच्चाई क्या हो मालिक जाने, मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो वो जानता हूँ जो उन्होंने मुझे बताया है। साथियों क्या हुआ, दहेज
कहा कि उनकी बहन की, लड़के की बहन की शादी होने वाली थी, तो उस लड़की को टॉर्चर किया, बोले ऐसा है कुछ और पैसों की व्यवस्था करो, कुछ और पैसे अपने मायके से लेकर के आओ। लड़की ने कहा मैं कहां से लेकर के आऊं, मेरे पिता ने कर्ज करके या किसी भी प्रकार से ये शादी की इतना दहेज दिया। लेकिन जैसा भी हुआ उस लड़की का गला रेत कर, गला घोट कर उस लड़की की हत्या कर दी। पहले उसका गला दाबा और उसके बाद उस लड़की को जहर दिया और इस तरह से उसको मार दिया। साथियों, आज से लगभग 6-7 दिन पहले ये बात अखबार में भी निकल करके आई थी। अमर उजाला अखबार में आप लोग देख सकते हैं। रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। अब मात्र एक ऐसे अजनबी व्यक्ति के हाथ में उन्होंने अपनी लड़की का हाथ सौंपा, अच्छा खासा। और किस्मत की बात ये देखो कि 4 भाइयों में वो अकेली बहन थी, अब उस बहन की हत्या कर दी। क्या लगता है आज के बाद कोई भी भाई अपनी बहन की शादी नहीं करेगा किसी अजनबी जगह पर? अरे क्या कोई भी व्यक्ति किसी अनजान जगह पर अपनी पुत्री का हाथ नहीं देगा? देगा। क्यों? क्योंकि ये दुनिया विश्वास पर चल रही है, ये दुनिया भरोसे पर चल रही है। ये सारी बातें मेरे सीनियर ने मुझे बताई कि राजेश भरोसा तो करना ही पड़ेगा, विश्वास तो करना ही पड़ेगा। मैंने जैसे तैसे विश्वास किया, विश्वास कर इस सिस्टम में जुड़ा। लेकिन ऐसे ही नहीं जुड़ा। सबसे पहले तो समथिंग 3.5 महीने तक हमारे घर पे आते रहे मिस्टर मनीष पाल जी। मैं चाहूंगा एक अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आप सभी से चाहूंगा इनके सम्मान में तहे दिल से जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि यही वो शख्स हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी में 4 चांद लगाने का काम किया है, जिन्होंने मुझे ये सिस्टम दिया है। तो साथियों, जो कहानी बताई अभी हमारे संजीव राठौर जी ने कि सीनियर ने लगाया और लगा करके फिर प्रयास ही तो कर सकता है, लेकिन इन्होंने सिस्टम में लगा करके दूसरी जगह लग गया। किसी कारणवश मैं नहीं जानता हूं, मैं जानता हूं तब भी नहीं बताऊंगा। किसी और क्षेत्र में लग गए, मेहनत मजदूरी में लग गए और सिस्टम में ध्यान नहीं दिया, हमें लगा दिया, लगाकर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या हुआ, मैं लगा रहा क्योंकि जरूरत मुझे थी, आवश्यकता मुझे थी, कामयाब मुझे होना था। क्योंकि साथियों, मैंने इस सिस्टम में पैसे ऐसे नहीं लगाए थे, क्योंकि आज यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं ना, उन लोगों को समझ में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आज पहली बार इस सिस्टम को सुनने के लिए आए होंगे। मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा जो ऐसे लोग हैं जो आज पहली बार इस कार्यक्रम को देखने और सुनने के लिए आए हैं, एक बार हाथ लगा करके परिचय देंगे। मैं चाहूंगा सभी मंचासीनों से इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब जितने भी लोग आए हैं, हो सकता है आप लोगों को ये मीटिंग अच्छी लगी हो सकता है ये बिजनेस प्रेजेंटेशन देख करके आप लोगों की ये कार्यक्रम अच्छा लग जाए और आप लोग भी इस सिस्टम में काम करने का मन बना लें, जिस तरह से मैंने बना लिया था। क्योंकि साथियों, अधिकांश लोगों के साथ ये होता है, मैंने सिस्टम में काम करने का मन तो बना लिया, लेकिन एक समस्या मेरे आगे आई थी, जो कि आप में से 80 से 85% लोगों के सामने आएगी वो समस्या। और वो समस्या जानते हो क्या है? बोले साहब जुड़ तो जाता सिस्टम से, लेकिन 8000 नहीं है। समस्या है कहेगी 8000 की समस्या था, जुड़ तो जाऊं, लेकिन इस वक्त मेरे पास पैसों की कमी। अभी देखो दीपावली का त्योहार निकल के आया और आज भी छठ पूजा है, भैया दूज का त्योहार निकल के गया, बहुत सारे त्योहार सब जुड़ तो जाता है, लेकिन अभी इस समय तंगा तो चल रही है, पैसों की समस्या, ये सबसे बड़ी समस्या आएगी। ताकि मैं बता दूं, जिस वक्त मेरा विचार बना इस सिस्टम को करने के लिए, तो यही समस्या मेरे आगे भी थी। मेरे पास भी एक फॉर्म को लगाने के लिए पैसा नहीं था। फिर मैं क्या करूं जब पैसा नहीं था? क्योंकि पैसों का काम पैसों से चलता है साहब, बातों से तो कुछ होता नहीं है। सीनियर साहब से मैंने कहा साहब मैं जुड़ते जाता, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है इस सिस्टम को करने के लिए। तब उन्होंने मुझे बताया, बोले बात ठीक है राजेश, आज आपके पास पैसा नहीं है इस काम को करने के लिए, लेकिन अगर ऐसे में कोई ऐसा अर्जेंटली समय आ जाए जहां पर 10-15 हजार 20-25 हजार की जरूरत पड़ जाए, तो क्या करोगे? मान लिया अगर मेरे कहने से कुछ नहीं होता, भगवान ना करे ऐसा हो, कुछ मालिक ना करे कुछ ऐसा हो, लेकिन यदि कुछ ऐसा हो जाए कि आप अर्जेंटली जरूरत पड़ जाए, डॉक्टर मांगने लगे, 1 घंटे के अंदर 20-25 हजार रुपए की व्यवस्था करो, तो क्या करोगे आप राजेश?
मैंने कहा साहब तब कोई व्यवस्था हो जाए। बोले क्यों? मैंने कहा क्योंकि वो जरूरी है। बोले तो क्या लगता है ये सिस्टम जरूरी नहीं है? आपको आपके पास अगर कोई बुरा वक्त आया है तो उस बुरे वक्त को खत्म करने के लिए आपने जरूरी समझा और जरूरी समझ करके व्यवस्था बना ली। अगर कोई बीमारी आई तो उस बीमारी को खत्म करने के लिए आपने व्यवस्था बना ली। क्या लगता है ये बुरा वक्त नहीं है? आज गरीबी में जी रहे हैं, ये बुरा वक्त नहीं है। और बीमारी के लिए अगर आप व्यवस्था बना सकते हो तो गरीबी रूपी बीमारी ये बीमारी नहीं है। सबसे बड़ी बीमारी है गरीबी रूपी बीमारी, और ये बीमारी तुम्हारी पहली लेवल पार यहाँ पर इतने ऊंचे का जाएगा और संख्या 105 की होते ही यहाँ पर 1,11,111 रुपए का चेक आ जाएगा। इतना बड़ा सिस्टम। यही बात मैंने भी रख दी हुई। उन्होंने पूछा राजेश क्या करोगे पैसा लगा? हम सब ऐसे पूरी पूरी वही रूपरेखा बता दी। बोले अच्छा लगा, फंस गए, पड़ गए चक्कर में, जुड़ गए, कट गए। बोले क्या बताओ हमें पैसा ना दे? मैंने कहा हमें पैसा ना दे। बोले मेरा दियो मत, मत दियो पैसा ना, हमारा वो फुटेगा है भाई साहब। रेलवे कंपनी में गो, बस कंपनी में गो, सहारे कंपनी में गो, कहने का तमाम प्रकार की बात है। उन्होंने मदद नहीं दी, मदद देने की बजाय सलाह देना शुरू कर दिया। बोले राजेश ऐसा आप फंस जाओगे, मर जाओगे, मिट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। मैंने सोचा यार बर्बाद के लिए आबाद कब है? कितने लोग हैं यहाँ पर जो आबाद हैं? बर्बाद तो हम तब होंगे जब आबाद होंगे। क्या हम आबाद हैं? लेकिन नहीं समझ में आती ये बात। जब ये बात हमने रखी उनके सामने, उन्होंने पूछा क्या करोगे पैसों का? मैं साहब कंपनी जुड़ेंगे। बोले ये क्या है? मैंने बता दिया ऐसा सही। बोले राजेश चक्कर में पड़ गए, तुम तो फंस गए। कुछ ना होते जो खाली बेकार कंपनियां होती, सबको पैसा इकट्ठा करें फिर बाद में बोलिया चक्कर हो जाए, लेके भाग जाएगी कंपनी, कुछ ना नहीं, तुम्हें खाली हाथ मलते रह जाओगे। और एक बात बता दूं, वो लोग भी गलत नहीं कर रहे। वो लोग जो बात कहते हैं वो गलत नहीं कहते हैं, वो सही कहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस आस्था परिवार के विषय में उन लोगों को नॉलेज नहीं होती, उन लोगों को जानकारी नहीं होती है। उनको जानकारी होती है उस सिस्टम के विषय में जिसमें उन्होंने आज से पहले धोखा खाया है। और इसलिए क्योंकि उनके सामने ऑलरेडी काफी लोगों का पैसा मारा जा चुका है, इसलिए वो लोग आपको ऐसी सलाह देते हैं। मेरे साथ भी वही हुआ। मैंने एक ही बात कह दी कि साहब आप मुझे सलाह मत दीजिए, आप मुझे सलाह मत दीजिए, आप मुझे मेरी मदद कीजिए अगर आप मेरी मदद कर सकते हो तो। क्योंकि दोस्तों 3.5 महीने तक तो मैंने हाथ जोड़े, मैंने महाराज मैं नहीं पता उन चक्करों में। इसी तरह से कहा था ना अमरेश जी मैं साहब मैं नहीं पता उन चक्करों में। पहले ही बहुत नुकसान कर चुके, तुम्हारे सामने ही देखो रेलवे कंपनी में गए, वहां पैसा वहां पहले ही इतना नुकसान कर चुके। अब मेरे अंदर क्षमता नहीं है इससे ज्यादा नुकसान कर सकूं। बहुत सारी बातें
लेकिन 3.5 महीने बाद जब सब कुछ अपनी आंखों से देखा मैंने, तब मेरे समझ में आया, फिर मैंने किसी की भी नहीं सुनी, बस वही किया जो मुझे करना था और